श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद। महाराज पृथ्वी का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी का दोहन। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, तो उसने गौ का ही रूप क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथ्वी ने उसे दुहा तब बछड़ा कौन बना और दुहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उन्होंने उसे समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजऋषि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी। भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास जाकर कहा, हम पेट की भीषण आग से जल रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न न मिलने से हमारा अंत हो जाए। प्रजा का वह करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। फिर उन्हें मालूम हुआ कि पृथ्वी ने अन्न और औषधादि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और डर कर गाय का रूप धारण कर कर भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथ्वी क्रोधित हो गए। वे जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां धनुष चढ़ाकर उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा स्वर्ग और अंतरिक्ष में जहां जहां भी वह दौड़ कर जाती, महाराज पृथु को हथियार उठाए अपने पीछे देखती। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में पृथु से बचाने वाला कोई न मिला। तब वह अत्यंत भयभीत हो दुखी चित्त से पीछे लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं। आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं। मुझ स्त्री का वध कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते। फिर आप जैसे करुणा में दीन वत्सल ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ। सारा जगत मेरे आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग लेती है पर हमें अन्न नहीं देती। तू रोजाना हरी हरी घास खा जाती है पर अपने थन का दूध नहीं देती। तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी से उत्पन्न किए अन्न आदि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, उसको मारना राजाओं के लिए न मारने के समान ही है। तू बड़ी गर्वीली और इस समय माया से ही यह गौरूप बनाए हुए है। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। आप धर्मपरायण हैं। फिर भी मुझ गो रूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप ही आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। आपको मेरा नमस्कार है। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने
अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धन आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसीलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर आपको दूध के रूप में सभी अभीष्ट वस्तुएं दूंगी। एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे वर्षा ऋतु बीत जाने पर इंद्र का बरसाया जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे। यह आपके लिए मंगलकारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन सुनकर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दुह लिया। पृथु के समान अन्य विद्वजन भी समस्त जगहों से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के वश में की हुई वसुंधरा से अपने अपने अभीष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर स्वर्णमय पात्र में अमृत, ओज और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने आर्यमा नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक पितरों को अर्पित किया जाने वाला अन्न रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किम पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मैं दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर्ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दूध रूप से दुहा। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरासव रूप दूध दुहा। बिना फन वाले सांप, फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी डाड़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा। गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फलादि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इस समय वह पृथु जी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दुह लिया
इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्य रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो आया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को समतल कर दिया। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुरग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार बेखट के जहाँ तहाँ बस जाते थे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन राधे राधे।